हाय, कैसे हैं आप? अगर आप 100 के करीब रोज यूज होने वाले वर्ड्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लो तो आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कई गुना मल्टीप्लाई कर जाएगा। मैं एक लाइफ कोच हूं, इंग्लिश टीचर नहीं। आपको केवल वही सिखाता हूं जो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करे, आपको सक्सेस की ओर लेके जाए। ये वीडियो अगर आपकी सक्सेस में 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत की है वो सफल हो गई। और अगर 1% से ज्यादा हो गया तो बल्ले बल्ले। ये मेरी 3rd इंग्लिश ट्रेनिंग वीडियो है। बहुत बेसिक सिखा रहा हूं। अगर आप पहले से सब कुछ जानते हैं तो प्लीज ना देखिए, अननेसेसरी एक डिसलाइक दे जाते हैं। ये वीडियो केवल उस आम आदमी के लिए है जो आम नहीं रहना चाहता, खास बनना चाहता है। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ सीखने की चाह है। अगर पूरी वीडियो में एक भी आइडिया आपको मिल गया तो आपका टाइम सही जगह लग गया। हिंदी बोलने वाले अक्सर इंग्लिश बोलने के समय हिंदी में पहले अपने माइंड में सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं। यहीं पर तो वो गलत है और उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश गलत हो गई, केवल आपका इंग्लिश बोलने का लेवल थोड़ा नीचे रह गया। आपकी बात तो दूसरे को समझ लगी जाएगी लेकिन वो आपका सही इमेज कैरी नहीं करेगा एंड फीलिंग्स उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और इस तरह से आप दोबारा इंग्लिश बोलने के समय थोड़ा सा हेसिटेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में किसी को रास्ता देने के समय आप कहते हैं कि पहले आप, लेकिन इंग्लिश में बोलने के समय आपने फर्स्ट यू नहीं बोलना होता बल्कि आफ्टर यू बोलना होता है। जरा अपना न्यूज़पेपर देना। इसको इंग्लिश में बोलने के समय जस्ट गिव योर न्यूज़पेपर ऐसा नहीं बोलना है। वहां पर सेंटेंस है, मे आई हैव योर न्यूज़पेपर प्लीज। प्लीज वर्ड बोलने की प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा करनी होगी क्योंकि हिंदी बोलने के समय आप अपने से बड़ों को आप कह लेते हो और छोटों को तुम कह लेते हो, यानी बड़ों को इज्जत देने के समय आप कह लेते हो। लेकिन इंग्लिश में केवल यू है, तुम और आपके लिए अलग नहीं है। यहां पर इज्जत देने के लिए आप प्लीज का वर्ड यूज करते हो। प्लीज के साथ साथ थैंक यू, सॉरी, ओके, पार्डन, आई मीन, वेलकम, एक्सक्यूज मी, एक्सेलेंट, मार्वलस एटसेट्रा का रेगुलर यूज भी आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस देता है। जैसा कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की पहली वीडियो में बोला है कि मैं आपको यहां पर इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, केवल इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं, कॉल करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं पर बीच में अच्छा मतलब ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं। तो आप ओके, आई मीन कि प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके 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 ओके। आपको किसी से रास्ता मांगना है, किसी को डिस्टर्ब करना है, किसी का ध्यान आकर्षित करना है तो आप एक्सक्यूज मी ही बोलिए, इसके अलावा और कोई वर्ड्स नहीं बोलिए। साइड प्लीज, हेलो अच्छे नहीं लगते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अगर आपको कुछ खाने के लिए या पीने के लिए ऑफर किया जाए और आप नहीं लेना चाहते हो तो आप बोल दीजिए नो थैंक्स। और अगर आप बताना चाहते हो कि आप पहले से ही पी चुके हो या खा चुके हो तो आप बोल सकते हैं आई जस्ट हैड, आई हैड माई मील, आई हैव ईटन, आई हैव ड्रंक, आई हैव टेकन। ये फ्रेजेस एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। और अगर हां करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो बोल दीजिए यस प्लीज, यस प्लीज। ऐसे ही किसी को खाने पीने की चीज ऑफर करने के समय प्लीज हैव इट ही बोलना चाहिए। टाइम पूछने के लिए सिंपल टाइम प्लीज
बोल दीजिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ये लंबे सेंटेंस नहीं चलेंगे। किसी भी वर्ड या फ्रेज का मीनिंग टोन ऑफ वॉइस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पंक्चुएशंस का ध्यान रखते हैं तो आपकी टोन ऑफ वॉइस सही ही निकलेगी। पंक्चुएशंस बोले तो डिफरेंट साइंस, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, एटसेट्रा। मोर ओवर, एज ए लाइफ कोच, एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मेरा बिलीव है कि कम्युनिकेशन में आपकी अंदर की फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं। इसलिए आपकी इंटेंशंस आपकी फीलिंग्स में, आपकी कम्युनिकेशन में समझ आ ही जाएगी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। फीलिंग्स समझ गए ना? पार्डन, इस वर्ड का यूज इंग्लिश में उस समय किया जाता है जब आपको दूसरे की बात समझ नहीं लगी और आप उसे दोबारा बोलने के लिए कहना चाहते हैं। जैसे कि फोन पर अगर आपको बात नहीं समझ लगी तो आप पार्डन कह सकते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये पार्डन वर्ड सॉरी वर्ड के साथ रिप्लेस हो चुका है। तो अगर आपको नहीं समझ लगी या आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो बोल दीजिए सॉरी। कुछ और फ्रेजेस जिनको आप रेगुलर यूज करें, फॉर एग्जाम्पल बैठे रहिए, कीप सिटिंग प्लीज, आराम से बैठिए, प्लीज बी कंफर्टेबल, मेरे से गलती हो गई, माई मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, माई अपॉलॉजीज, मैं अपनी बात आपको सुना सकता हूं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, आप ही की मेहरबानी है, सो काइंड ऑफ यू, आप खुद ही ले लीजिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस बना लो तो हो गए आप अंग्रेज। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मेरे लिए हैरानी वाला था, माइंड ब्लोइंग, एकदम शानदार, मार्वलस, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, सच में, रियली, अपना सिर बचा के, माइंड योर हेड प्लीज, कितनी सुंदर हो, नजर ना लगे, टच वुड, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू प्लीज। किसी के थैंक्स कहने पर आप बोल दीजिए इट्स ओके, यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर। और किसी के सॉरी कहने पर नेवर माइंड। ऐसे ही कम हेयर, वेट हेयर, लुक हेयर, गो देयर, go down, go up, go straight, go slowly, go at once। जब ये सारे वर्ड्स आप किसी को बोलते हैं तो साथ में यू नहीं बोलिए। आपके फेस एक्सप्रेशंस एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो जाएगा कि आप किसी से बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो स्ट्रेट, गॉट इट। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के साथ बातचीत करते समय कभी नहीं बोलिए और कभी नहीं सोचिए इवन कि आपकी इंग्लिश वीक है। फायदा है क्या? अपना ही कॉन्फिडेंस लूज होगा। वेल, आज के लिए इतना ही। अगर सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।